कर खा रही है। अरे ना ना, रुक जा ले लो, ये नहीं चाहिए हमको। शरीफों के मोहल्ले में लड़कियों का पोस्टर लगा रहा है तू। क्या कर रहा है? बुआ जी के बच्चे मोहल्ले की लड़कियों के पोस्टर चिपका रहा है वो। तो शर्म नहीं है? मारो उसको, हाथ पैर तोड़ दे। सैर सपाटे पे निकले थे चतरहार के नाम पे, उस पे भी ग्रहण लगा दिया इसने। इस रेडवा रोमैया से निपटो, घर जाके चंद्रहार के परपंच से निपटो। काका कराएगा भगवान हमारे पास। भैया मैं ये कह रहा था कि इतना महंगा गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी? अब भाभी देखेंगी तो पता नहीं क्या बोलेंगी। परी जी क्या बोले? अरे परी जी की हर जरूरत हम पूरी करते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा छोटे, वो मम्मी ने आज तेरे ससुराल से किसी को बुलाया, वो वेडिंग कार्ड का डिजाइन वगैरह दिखाने के लिए। तो एक काम करेंगे ना, उनके हाथ ही ये गिफ्ट भिजवा देंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो शिवम भैया, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? यहाँ क्या कर रही हो? आपने नहीं बुलाया, इसलिए साइड दीजिए। भैया, दी इस घर की बहू बनने वाली है। दी की तो किस्मत ही खुल गई सच में। चलो ना यहाँ पे बैठती, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ओ विष्णु, क्या कर रही हो तुम? हाँ, इसमें बैठोगी? कभी सपने में भी इतने इम्पोर्टेड सोफा देखे तुमने? नहीं देखे होंगे। आई बड़ी इन पे बैठोगी। हरी काका सुनो ना, 2 प्लास्टिक के स्टूल्स लेकर आओ। जी हाँ, प्लास्टिक के स्टूल्स आ रहे हैं, तुम उन पर बैठोगी, समझी? क्योंकि हमारे सोफे गंदे हो जाएंगे अगर तुम उन पर बैठी तो। पर दी क्या है ना, मुझे उल्टा लग रहा है। सबके सोफे इतने डर्टी से कि हमारे कपड़े डर्टी से हो जाएंगे। नहीं बैठाएं गंदे से सोफे पे। शट अप, समझी तुम? हम जानते हैं हमारे अमीर हाउसेस को देखकर ना तुम्हारे अंदर तो स्नेक डांसेस कर रहे होंगे, है ना? तो ये काइंड इन्फॉर्मेशन परी दी, ये घर अब प्रीति दी का भी है। इस घर की बहू प्रीति दी भी बनने वाली है। यू अंडरस्टैंड? चलो डालो इसको रिक्शे में, भरो भरो। अरे हम जानते हैं इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं। अब इस फटीचर माल को उनके घर छोड़ के आते हैं। चल हट हट, बैठ अंदर। अरे अम्मा, अरे आ जाओ। बड़ी भीड़ है आगे। क्या भीड़ लगा रखी है सड़क पे? भैया आप शांत हो जाइए। मैं देख के आता हूँ। मैं जाता हूँ। देख कर जल्दी हटा इनको। हाँ आता हूँ। तो भैया शांत। यहाँ कैसे आ गए? अम्मा चलो, निकलो चलो, हटो। अरे दादी जी आप तुम यहाँ कहाँ सड़क गए? मतलब कैसे आ गए इस तरफ? दादी वो सब बताएंगे। आप बताइए यहाँ पर परेशानी है क्या? ये सब चल रहा है, कोई परेशानी तो हमें क्या पूछ रहे हो? हम थानेदार हैं, हमें पूछ रहे हो? हम तो यहाँ से सड़क रहे थे, हमें क्या पता, जो करना है करो। हमें तो पता ही नहीं क्या है। शादी की खरीदारी करने निकले हो? अच्छा बढ़िया बढ़िया, जाओ करो खरीदारी। नमस्ते। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? चलिए हम आपको सांस ले सकते। नहीं कछु जरूरत नहीं। अरे बिल्कुल जरूरत है, इतनी धूप है, आपको हम थोड़ी सड़क पे से चलने देंगे। नहीं गाड़ी है भाई। नहीं, हम चले जाएंगे। तुम काय तकलीफ उठा रहे हो? सब है, तुम लोग शादी की खरीदारी करने निकले। जाओ खरीदारी करो। खरीदारी भी हो जाएगी, लेकिन आप हमारे साथ हम नहीं आएंगे। वो हमारी दोस्त है ना लल्ली, सर गई, मर गई। मतलब भगवान पास सड़क के ऊपर तुम दूल्हे हो तो तुम नहीं आ सकते। अब शगुन हो जाएगा इलाने, तुम वहाँ नहीं आ सकते, हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ही है बस। अच्छा तो आप सर को। हाँ नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। अच्छे से खरीदारी करना, जाओ निकलो जल्दी से सर को। पिछला समय में देखो छोड़ के चली गई, कैसी है? कोई बात नहीं। सर को तुम लोग इधर कर खड़े हो, करो अपना काम। तमाशा लगा के बैठे हो यहाँ। हाय हाय, बेचारी अम्मा इस उम्र में इतना दौड़ा दिया, बेचारी को कोई हार्ट अटैक ही ना हो जाए। बुआ जी छोड़ दो। चुप रहना, छोड़ो तो। चुप रह। रिक्शा वाला, अरे इधर आ
है तू सरक का तू सरक गई है। वो तो हम वर्जिश करते तो अच्छा है कि हमने दौड़ के पकड़ लिया तुम्हें, वरना हमारी उम्र का तो कोई मर ही जाए। अरे अम्मा बता रही है गधे की तरह मुंह बार-बार बाहर निकाल रहा था इसलिए भागना पड़ा। अब हम घर पहुंचाएंगे और तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारे मुंह में मिट्टी ठूस देंगे, फिर सुबह लोटा लेके भागते रहना इधर से उधर, उधर से इधर से उधर, उधर से। अरे अम्मा बाल तो छोड़ दो, बेचारे के बाल उखड़ जाएंगे तो टूट फूट हो जाएगी, फिर घर वाले वापस भी नहीं लेंगे। चलो 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 जल्दी चलो चलो चलो। अरे गिर मत। अरे निकलो। नमस्ते आंटी जी। ओहो हो, तो आप भी आई हैं। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, हम अपने मेहमानों के साथ वो नहीं करते जो तुम करती हो, इसलिए आराम से बैठो। बैठो निमी। समधी जी नहीं आए समधन जी के साथ? वो पापा को कुछ काम था इसलिए हमें भेज दिया। अरे काका, वो टेबल पर लड्डू रखा होगा, जरा लेके आइए, अभी बन के आए हैं ताजे ताजे। तुम दोनों बहनों में बहुत प्यार लगता है। अरे खाओ, लड्डू खाओ। नहीं नहीं, वो आज बहुत मिठाई खाई मैंने, बस बस। शिवम, बेटा एक लिस्ट है, इसमें सब कुछ लिखा है कि किसको कितना देना है, क्या देना है। अपने पापा को कहना कि लगन के लिए जो व्योम और सुजीव के कपड़े हैं ना वो ना दे, उसकी जगह पैसे देते हैं। क्या है, आजकल के बच्चे अपने मनपसंद कपड़े लेना चाहते हैं और हमको तो पता भी नहीं है कि ये आदमियों के कपड़े कितने के आते हैं, तो हम समधी जी से बात कर लेंगे और जो भी होगा आपस में मिल बांट के कर लेंगे। अरे क्या सोच रही हो, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पापा को लूटेंगे नहीं। मैंने कब कहा ऐसा? हमको पता है नहीं कहा, लेकिन वो कहा ना आजकल हम चेहरा पढ़ लेते हैं और तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ यही लिखा है। हाँ सिमम, बेटा हम शादी का कार्ड अपनी तरफ से तो फाइनल किए हैं, अब आप लोग देख लो, ज्यादा महंगा नहीं है, 25 रुपए का है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, जो शगुन है ना वो ठीक टाइम पर ले आना, काहे ना हमको हर चीज शुभ मुहूर्त के हिसाब से करने की आदत है। जी। अरे जीजी, कहाँ जीजी, अपने ही घर में तुमको खोजना पड़ता है, तुम कहाँ रहती हो? अरे आओ जरा, नमस्ते। अरे जीजी आओ ना, तुम्हारे से बात करनी है। हाँ, तुम लोग बैठो, हम जरा इसको निपटा के, मतलब इसके साथ बात करके आते हैं। अपनी बहन भाई का ख्याल रखो, अच्छे से सेवा करो उनकी। हाँ मम्मी। हाँ। सुनो, और जो तमाशा किया था ना तुमने खड़ा, दोबारा करने की जरूरत नहीं। काहे नहीं करने की जरूरत है? और आप वो चूड़ी वाले को क्या कह रहे थे कि वो हमको लेके चला जाए? तो सही तो कह रहे थे, तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अब दोबारा किया ना तो जिसके सामने तमाशा करोगी उसी के पास छोड़ाएंगे। झूठ ना बोला करिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लेना। देख तो लिया, अगर इतने गुस्सा थे तो ये चूड़िया काहे लेके आए? प्यार करते तो फिर बोलते काहे नहीं है? तो जबरदस्ती बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? अब यार नहीं करते हैं अब। वो तुमने जो इतना तमाशा खड़ा किया था ना, हमारी इज्जत पे बात बनाई थी, इसीलिए दिया। और ये ना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुमको, समझी? सारी बहनों में बांटना है तुमको। ठीक है, बहनों को दे देंगे। एक काम काहे नहीं करते हम जी, ये जाके ना पूरे रेलवे कॉलोनी में बांट देते हैं, कह देंगे कि हमारे इज्जत लेकर आए। अरे वो ज्यादा चीची चूचू करने की जरूरत नहीं है, समझी? जितना बोला जाए उतना करो। ये तो हम किसी को नहीं देंगे, कि आप हमारे लिए लेकर आए हैं ना, इसीलिए। अरे यार जो करना है करो, हमारे कान से खून मत निकालो। दुबे जी काहे काहे इतनी तकलीफ उठा रहे हैं भैया?
अरे नहीं यार, हम समझते हैं भाई, प्रीति आपकी बेटी जैसी है, पर ये करने की जरूरत। अब ठीक है, अब जैसी आपकी मर्जी, आप देख ली। जी जी, धन्यवाद। मलकाइन, जो दुबे जी है ना, जिन्होंने वो नंदू की नौकरी लगवाई थी, वो मैनेजमेंट वाले, वो 3-4 लोगों को भेज रहे हैं यहाँ गली की सफाई करवाने के लिए। ठीक है तो मलकाइन, आपसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं आप? सुना हमने। अरे मलकाइन, बाप रे बाप। अरे सुन, मलकाइन क्या कर रही है भाई? अब देखिए, इतने खुशी के मौके पर ऐसे रोएंगे कैसे चलेगा? चंद्रहार आपकी बेटी की शादी से ज्यादा जरूरी है का? हाँ? मलकाइन, समझने की कोशिश करिए, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं आपकी बेटी के पास इस घर में। कुछ दिनों में ससुराल चली जाएगी, तब अपनी बेटी को याद करके रोएंगे आप। हैं? चंद्रहार याद नहीं आएगा। अरे हंसी खुशी उसको विदा करिए यहाँ से। हम बताएं, हमें तो मतलब बड़ा अजीब सा हो गया एकदम। जिस दिन उसकी सगाई हुई है, उस दिन हमें एहसास हुआ कि पृथ्वी कितनी बड़ी हो गई। बताओ, 2-4 दिन में घर चली जाएगी अपने, ये घर कितना सूना हो जाएगा। आपको याद नहीं आएगी क्या अपनी बेटी की? देखिए, अभी चंद्रहार को छोड़िए, अपनी बेटी की जो है तो खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना करिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। मलकाइन देखो, ऐसा ना करो, कहाँ उस सोने के टुकड़े के लिए रो रही? हम जानते हैं कि बहुत कीमती चीज थी, अरे पर जिंदगी में अभी उससे ज्यादा जरूरी चीज चल रही है भाई। मलकाइन, एक बात बताएं, सुने भाई, हम वादा कर रहे हैं, अगर जिंदा रहे चंद्रहार हम बनवा के देंगे दोबारा। और अभी देखो, अम्मा सरला, अरे अब वो कर रही है ना जद्दोजहद भाई, चंद्रहार वापस लेकर आने के लिए। हाँ ठीक है, जीने मरने की बात काय कर रहे हैं जी, तो आंसू बहाए चली जा रही है वो चंद्रहार के लिए। बेटी की शादी है यहाँ पर। और खुद सोचे, देखो बहुरिया खुद अभी बच्ची है भाई, नहीं संभाल पा रही है चीजें, हो गई गलती उससे। अब बताइए, ये गलती अगर जो है ये निम्मी प्रत्या से होती, माफ नहीं करती था आप हमको? करते माफ। अरे तो फिर आंसू पूछिए कि पूछ रहे हैं हम आंसू। अब सही कह रहे हैं, हमको रिया को माफ कर देना चाहिए। बेटी जैसी है हमारी तो। नहीं, हम चलिए आंसू पोंछ लिए। हाँ, अब हम प्रीतिया की विदाई की बखत ही रोएंगे। मतलब, अरे बाप रे बाप, बिटिया की विदाई पर हो ना, तो बिटिया को याद करके रोइएगा, चंद्रहार को याद ना कर लीजिएगा। हमारी प्रीतिया चली जाएगी 4 दिन में, ऐसे रहेंगे हम उसका चेहरा देखेंगे। जब निम्मी को डांटेंगे तो कौन निम्मी को बचाने आएगा? क्या करें मलकाइन अब? नहीं, लेकिन खुशी है, इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा जीवन साथी, इतना अच्छा परिवार, घर, सब कुछ। अच्छी शुरुआत हो रही है उसकी नई जिंदगी की, तो खुशी है हमको। हम भी पागल है, चंद्रहार का रोना लिए बैठ गया है। मलकाइन, ये पृथ्वी संभाल तो पाएगी ना? हमको लगता है वो शर्मिली जी है, वो थोड़ी सख्त है और अच्छा है। पृथ्वी को संभाल भी लेगी, वो समझदार है, उसकी सास, तो सब ठीक हो जाएगा। और हमको तो लगता है कि व्योम उसका बहुत बहुत ख्याल रखेगा। उम्मीद तो यही करते हैं। अब आप दोबारा न रोए, आपसे जी मालिक। ऐसे भोलेपन पे जो प्यार आता है ना तुम्हें। चलो चलो चलो, काम। हाँ, माहौल जरा जो है घर का ठीक है, बिटिया की शादी है, हम जरा अपने काम निपटाएं। हे प्रभु। निमी, 1 सेकंड आया मैं। हाँ, कुछ अरेंज हुआ क्या? शिवम, मैं तुझे 1 लाख तक दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा।
चल कोई बात नहीं, जितना भी अरेंज हुआ चलेगा उतना मुझे। ओ क्या कर रही हो, गंदा हो जाएगा। बोला था ना इम्पोर्टेड सोफा है। क्या कब से बोले जा रहे हो, ये मत कर, वो मत कर, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इस घर में ना सबसे बड़ी खराब चीज आप ही हो। अच्छा बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। ये अब तुम देखोगी मेरा कहर, समझी? अरे अरे क्या बदतमीजी है परी, तुम तो इससे बड़ी हो ना, शादी हो चुकी तुम्हारी। ये ऐसा ऐसा बिहेवियर अच्छा लगता है क्या तुम पे? अब इन्हें तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अरे तुम तो चुप ही रहो। हाँ अब जाओ जाकर ये बाल बनाओ अपने। परी इसे वॉशरूम दिखाओ। हमारे घर में ना 10-11 बाथरूम है, पर सबसे गंदा वाला बताएंगे। जाओ ऊपर। मैं आती हूँ। देखो परी, तुम्हें ऐसा रूड बिहेवियर बिल्कुल सूट नहीं करता है। प्लीज भैया आप हमें मत सिखाओ। शिवम भैया हम अभी आते हैं वॉशरूम्स जाके। अरे शिवम यहाँ जी। नमस्ते सुजीव जी। हेलो हेलो हाय जी। बैठिए बैठिए। बेटा इसे संभाल के अपने पास रखना, ये तुम्हारी माँ की जेवर हैं। उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हारी शादी के लिए बचा के रखे थे। ये देखो बेटा, हमने लिस्ट बना ली है, काका लाना है बाजार से, वो जल्दी से ले आना। और हमको शिवम को भी भेजा है वहाँ प्रतीक के ससुराल। वो शर्मिली जी भी एक लिस्ट देने वाली है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज वैसे भी बहुत देर हो गई है। हाय अम्मा जी फोन ही नहीं उठा रही है। अब हम भी मतलब चंद्रहार करके जिद कर बैठे छोटे बच्चे की तरह। अच्छी इस उम्र में भी का तकलीफ झेलनी पड़ रही है अम्मा जी को। अब ढूंढ रही होगी हमारा चंद्रहार कहीं। अब क्या करे। सुनो तुम, अरे रिया। हाँ मेरी तुम्हारी अम्मा का है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। इसको तुम घर में ही पहनना है। नहीं तुम उसको ठीक से रख दो। वैसे भी सब कुछ पता नहीं चोरी हो जाता है आजकल। पैसे चोरी हो गए। अब ये इसको ठीक से रख देना। हाँ रिया, इसको घुमाना मत बेटा, समझ रही हो ना? शादी के दिन ही पहनना। तुम्हारी अम्मा का हार है। जानते हैं जब अम्मा की दी हुई निशानी ऐसे गुम हो जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। तुम ठीक से रखो इसको। हाँ ये घूमना नहीं चाहिए, यानी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा कह रहे हैं। ठीक है। और हाँ सुनो, का काम के लिए आए थे, का कर रहे हैं? नमिता, प्रीति और तुम सब मिलके किस गाने पे नाचोगे, कौन सा गाना बजाना है, का करना है, वो डीजे पीछे का बोलते हैं, हम के पापा बता रहे थे कच्चू। हाँ वो सब तुम लोग तय कर लो। फिर जाके काम भी करना है ना, उनको सबको ले आना है। का है हम भी भजन मंडली वालों को बोल तो दिया है, लेकिन आ जाएंगे वो लोग। चलो जल्दी से हाथ चलाओ, पैर चलाओ, तब जल्दी जी। हाँ अम्मा जी को फोन लगा रहे हैं, नहीं फोन नहीं उठाएगी। हाँ बोलो। I love you. हाँ? I love you. ज़्यादा तकलीफ मत दो, सब ठीक है? मत सोचो इसके बारे में। I love you too.
अरे ननन रानी कहाँ हो? अरे कोई तो स्वागत के लिए नीचे रहो, सब अटरिया पे चढ़ के काहे बैठ गए? आ गई भाभी, अब देखना कैसे सारा काम निपटता है। आ रहे हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।